नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। सनातन धर्म को लेकर दिए अपने बयान को लेकर उदयनिधि स्टालिन लगातार चर्चा में बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के एक पुजारी ने उदयनिधि स्टालिन का सिर कलम करने पर 10 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। इस पर उदयनिधि स्टालिन ने तंज कसा है और कहा है कि इसके लिए 10 रुपए का कंगा ही काफी है। भाजपा भी लगातार उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है और इसे लेकर विपक्षी गठबंधन पर भी निशाना साध रही है। भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 उपग्रह ने पृथ्वी की कक्षा बदलने का दूसरा चरण पूरा कर लिया है। इसरो ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बेंगलुरु स्थित स्ट्रैक सेंटर से आदित्य L1 के पृथ्वी की कक्षा बदलने का दूसरा चरण सफलतापूर्वक किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान मॉरिशस, बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर में स्ट्रैक इसरो के ग्राउंड स्टेशनों ने उपग्रह को ट्रैक किया। इसरो ने आगे बताया कि अब आदित्य L1 की नई कक्षा 282 किलोमीटर F से 40,225 किलोमीटर है। तीसरी कक्षा बदलने का अगला अभ्यास 10 सितंबर 2023 को लगभग 2:30 बजे किया जाएगा। भारत 5 अक्टूबर से वनडे विश्व कप की मेजबानी के लिए तैयार है। 12 साल के बाद इस टूर्नामेंट का आयोजन यहां हो रहा है और 12 साल पहले ही टीम इंडिया पिछली बार इस टूर्नामेंट में चैंपियन बनी थी। उसकी नजर तीसरी बार चैंपियन बनने पर है। हालांकि 2011 के बाद से आईसीसी टूर्नामेंट में भारत का रिकॉर्ड जीतने के मामले में अच्छा नहीं रहा है। टीम इंडिया 11 टूर्नामेंट में सिर्फ एक जीती है। उसे पिछली बार 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में सफलता मिली थी। भारत ने मणिपुर पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की टिप्पणियों को दृढ़ता से खारिज कर दिया है। उसने टिप्पणियों को अनुचित, अनुमानपूर्ण और भ्रामक बताया। साथ ही कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में स्थिति शांतिपूर्ण है। बता दें, सोमवार को संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने कहा था कि मणिपुर में महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाकर हुई लिंग आधारित हिंसा की खबरों और तस्वीरें काफी चिंताजनक है। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार से हिंसा की घटनाओं की जांच करने और अपराधियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए समय से कार्रवाई करने का अनुरोध किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो कई चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। दरअसल वित्त मंत्री सीतारमण ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 के चौथे संस्करण के उद्घाटन सत्र में पहुंची थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम एक बहुत ही बहुध्रुवीय, बहुत गतिशील और मजबूत दुनिया में रह रहे हैं जो कई संकटों का सामना कर रही है। ऐसे में वैश्विक सहयोग की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि चाहे रणनीतिक मुद्दा हो, अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो या कोई और, सभी से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। उनकी भूमिका काफी उल्लेखनीय है। यही वजह है कि समाज में शिक्षकों को विशिष्ट स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का एक पक्ष हर क्षेत्र में वर्तमान पीढ़ी के निर्माण और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन कर राष्ट्र निर्माता बनाने का है, तो दूसरा पक्ष भी है ट्रेड यूनियन की तरह, जो शिक्षक शिक्षण कार्य से विरत होकर अधिकारियों के ही चक्कर काटते रहते हैं। उससे भावी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद होता है। ट्रेड यूनियन की पद्धति ने काफी नुकसान किया है। G20 शिखर सम्मेलन के चलते राजधानी दिल्ली में कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को एक घोषणा की है। घोषणा के मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन के कारण दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक ऑनलाइन ऑर्डर की डिलीवरी और अन्य कई सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा। विशेष पुलिस आयुक्त यातायात SS यादव ने कहा कि दिल्ली में सभी क्लाउड किचन, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, बाजार, खाद्य वितरण और वाणिज्यिक वितरण सेवाएं 8 से 10 सितंबर तक बंद रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ बने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की जब तैयारी शुरू हुई थी, उसके ठीक पहले बिहार में जमकर राजनीतिक ड्रामा हुआ था। नीतीश कुमार सरकार के एक मंत्री ने अचानक इस्तीफा दे दिया। सरकार ने झटके में जदयू के एक विधायक को मंत्री पद की शपथ दिला दी। राष्ट्रीय जनता दल के इस्तीफा देने वाले दोनों मंत्री पद खाली थे, वह नहीं भरे गए। कांग्रेस की 2 मंत्री पदों की मांग धरी रह गई। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व राष्ट्रीय राजमार्ग एंड अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड समेत अपने मंत्रालय के अधिकारियों को तत्काल कार्यान्वयन के लिए 3 लाख करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं का रूपरेखा बनाने का निर्देश दिया है। गडकरी ने अधिकारियों को योजनाओं के कार्यान्वयन और उनसे जुड़े मुद्दों से निपटने में किसी भी तरह की देरी होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। बॉलीवुड के पॉपुलर कपल मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर की जोड़ी को फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया। कई लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया है। हालांकि कपल ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए नजर आए हैं, लेकिन इन दिनों दोनों के ब्रेकअप की खबरें जोरों पर है। मलाइका ने भी एक बार फिर से एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है और इसी के साथ बॉलीवुड के गलियारों में इनके ब्रेकअप की अफवाहें तेज हो गई है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।